हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों, जैसे कि जीएसटी सचिवालय का जो एग्जाम डेट आ गई है, तो सभी स्टूडेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। तो इसी के बीच में हम चलिए सचिवालय का सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करते हैं और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना, कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम होता है और कोई भी कैंडिडेट हो तो उसको सबसे पहले सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सिलेबस को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो आपका एग्जाम निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सिलेबस में क्या पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमको 3 पेपर में हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। मैंने अपलोड किया है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सारा अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो मुख्य पेपर है ना, पत्र 3, पेपर 3 हमारा मेन पेपर है। ठीक है, और पेपर 1 और पेपर 2 हमारा पेपर है, लेकिन पेपर 1 जो है हमारा वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, लेकिन पास करना जरूरी है। और पेपर 2 भी है ना, पेपर 2 है वो 300 नंबर का है। ठीक है, तो ये भी देखना है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं जो हमारा मुख्य पेपर है, जो हमारा मेन पेपर क्या होगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं। सामान्य अध्ययन, इसमें आपका 30 क्वेश्चन करेगा, 30 क्वेश्चन करेगा 90 नंबर का। ठीक है, तो देखिए सिलेबस में क्या है। सबसे पहले सिलेबस में ना देखिए सामान्य अध्ययन है, अरे झारखंड की है, दोनों में डिफरेंट है, काफी डिफरेंस है। लेकिन इसमें क्या है ना, कुछ क्वेश्चन आपको झारखंड जीएस के भी देखने को मिलेंगे। सामान्य अध्ययन में कुछ क्वेश्चन आपको झारखंड के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इसका स्पेशल तैयारी नहीं करना है, सिर्फ झारखंड जीएस करोगे तो इसका जो क्वेश्चन 1-2 आएगा उसी से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे फिर भारत, जो टॉपिक में दिया गया है भारत। ठीक है, देखिए भारत और इनके पड़ोसी देश। तो भारत का पड़ोसी देश, जब आप भारत का फिगर बनाइएगा इस तरह से, ठीक है, भारत का फिगर बनता है तो यहाँ पर हमारा चाइना है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर मालदीव है। ठीक है, और यहाँ पर नेपाल हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो भारत और पड़ोसी देश के जो रिलेशन है ना, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश, तो 7 से 8 भारत के पड़ोसी देश है, तो डेफिनेटली उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें काम करना है। उसके बाद समसामयिक विषय, समसामयिक विषय, तो ये क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। और देखिए इसमें क्या होता है, समसामयिक विषय में 1, 2, 3, 4, 5 साल, 6 साल के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसे करंट अफेयर? ऐसे करंट अफेयर जो बहुत दिनों तक चलते हैं। जैसे मान लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू कब हुआ था, तो ये समसामयिक में आ गया। अगर हम ये बोल ले कि महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी अवार्ड कब मिला था, ठीक है, अर्जुन अवार्ड कब मिला था, तो ये समसामयिक में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस विषय को आपको कमांड करना है। इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। ठीक है, ये विषय काफी इम्पोर्टेंट है, समसामयिक। ठीक है, तो इसमें फिर क्या पढ़ना है आपको, वैज्ञानिक प्रगति मीन्स टेक्नोलॉजी का पार्ट पढ़ना है, विज्ञान है ना। तो वैज्ञानिक प्रगति में क्या पढ़ना है, अगर देखिए कभी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो वो क्या विज्ञान का पार्ट है। अगर नासा कोई काम करता है, कोई चांद में जा रहा है, कोई मंगल ग्रह में जा रहा है, कोई शनि ग्रह में जा रहा है,
ठीक है। तो अगर फिर से डीआरडीओ कोई मिसाइल लॉन्च करता है, ब्राह्मोस मिसाइल, राफेल जेट है ना, ये सभी चीजों को आप सुनते आ रहे हैं, तो ये वैज्ञानिक प्रगति का ही पार्ट है। हो सके तो आपको इससे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए आपको बहुत सारे ऐसे शख्सियत होते हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो, स्पोर्टमैन हो, राइटर हो, है ना, इन सबों को कुछ कुछ अवार्ड मिलता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ऑस्कर अवार्ड है ना, ऑस्कर अवार्ड है ना, ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है। आपका फिर से गोल्डन अवार्ड है, ठीक है। फिल्म दुनिया में नेशनल अवार्ड है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, आईसीसी का अवार्ड मिलता है, ठीक है, बीसीसीआई का अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं जो इंडिया लेवल में होते हैं और इंटरनेशनल लेवल में होते हैं, तो वो सब भी आपको पूछा जाएगा। अलोंग विथ राइटर, जो बड़े बड़े राइटर होते हैं, अगर हम बात करें नोबेल का है ना, नोबेल भी कहीं न कहीं अवार्ड है, पुरस्कार है, तो आपको नोबेल पुरस्कार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कोई राइटर होते हैं जो बुक लिखते हैं, उनको भी कुछ कुछ अवार्ड मिलता है, तो आपको उन सबों को क्लियर करना पड़ेगा। उससे आपको 1, 2, 3 तक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम भारतीय भाषा संविधान में जितने भाषा इंक्लूड है ना, उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये है ना। बहुत सारे राइटर भी हैं, है ना, तो भाषा है, डिफरेंट राइटर है, उन सबों में भाषा अलग अलग भाषा है, उनमें अलग अलग राइटरों को पुरस्कार भी मिलता है, तो पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको भारतीय भाषा में। और संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं ना, भारतीय भाषा में 2-3 बार संशोधन हुए हैं, वो भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसके साथ पुस्तकें हैं, बहुत सारे लेखक होते हैं जो पुस्तकें लिखते हैं, अपना किताब लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ये सब लिखा जाता है, ठीक है। तो इन किताबों का नाम भी पूछा जाता है, और आपको ऐसे भी बुकों का नाम पूछा जाएगा जो 10 साल 20 साल पहले भी लिखा जा चुका है, जो अभी भी बहुत फेमस है, तो उन सबों से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिपि, है ना, लिपि से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, खेल खिलाड़ी हो गया, ठीक है। राजधानी देखिए, आपको भारत के स्टेट का भी राजधानी पूछ सकता है और इंटरनेशनल कंट्री का भी आपको कैपिटल राजधानी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें, देखिए कभी भी अगर राजधानी पूछेगा ना, राजधानी और मुद्रा, तो वैसे देशों से पूछा जाता है जो न्यूज में बना हुआ होता है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री न्यूज में है, तो यूरोपियन कंट्री सभी न्यूज में है अभी। और इसके साथ साथ जो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे 15 कंट्री, सभी कंट्री काफी इंपोर्टेंट है, एज वेल एज यूक्रेन एंड रसिया, ठीक है। वो आपका राजधानी और मुद्रा उनसे पूछ सकता है। एलोंग विथ आपका पड़ोसी देशों से भी पूछ सकता है, मीन्स जो न्यूज में जो कंट्री होता है ना, उसका यहाँ पर राजधानी या मुद्रा आपको पूछ सकता, ठीक है। उसके बाद खेल खिलाड़ी, दुनिया में इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, फुटबॉल के हैं, क्रिकेट के हैं, बैडमिंटन के हैं, टेनिस के हैं, हॉकी के हैं, तो इन जो फेमस प्लेयर होते हैं ना, उनका नाम पूछ सकता है। क्योंकि वही, मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप कुछ दिन पहले गुजरा, अभी IPL गुजरा, ठीक है,
तो आईपीएल में कौन खिलाड़ी को गोल्डन कैप मिला, कौन खिलाड़ी को गोल्डन बॉल मिला, कौन सा प्लेयर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला, T20 में किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, कौन सा प्लेयर कौन सा खेल से बिलोंग करता है, आपको इन सब में ऑप्शन दे देगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और उससे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। मान लेते हैं 4 प्लेयर दिया हुआ है ना, यहाँ पर टेनिस दे दिया है ना, टेनिस दे दिया, तो बोलेगा 4 प्लेयर को अलग अलग नाम दे देगा, बोलेगा इन चारों में से टेनिस कौन खेलता है ना, तो एक टेनिस वाला होगा और 3 अलग अलग प्लेयर होंगे, तो आपको टेनिस वाला ढूंढ के आंसर देना होगा। ये खेल खिलाड़ी में आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भारत का इतिहास, भारत का इतिहास 3 भाग में बटा हुआ है। आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आपका मेडिवल है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आपको इतिहास पढ़ना है जो प्रागैतिहासिक काल होता है ना, प्राचीन भारत जिसमें आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर से आपको आर्य समाज, फिर से आपको गुप्ता डायनेस्टी, हर्यक वंश है ना, फिर मगध, ये सब पूछ सकता है। आपको अशोक के बारे में पूछेगा, हर्षवर्धन के बारे में पूछेगा, गुप्ता के बारे में पूछ सकता है। इन सबों से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, गौरी, गजनवी, फिर दिल्ली सल्तनत में आपको खिलजी से पूछ सकता है, आपको गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछ सकता है ना, इल्तुतमिश से पूछ सकता है, सिकंदर लोदी से पूछ सकता है। उसके बाद मुगल काल में बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां है ना, इन सबों से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है भारत का इतिहास में। इसके साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, जब भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो वो मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है, तो उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है हिस्ट्री में कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर कौन था, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछता है। फिर संस्कृति पूछ सकता है, कल्चर के बारे में पूछता है ना, बहुत सारे ऐसे डांस होते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का जो रीति रिवाज होता है, उससे भी आपको संस्कृति में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। भूगोल काफी इम्पोर्टेंट है। भूगोल में आपको महादेश से क्वेश्चन पूछ सकता है, सौर मंडल से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर से भूगोल में आपको नदी से क्वेश्चन पूछ सकता है, झील से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पहाड़ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, महासागर से क्वेश्चन पूछ सकता है भूगोल में। तो भूगोल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। देखिए बहुत सारे सबमिट भी पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आर्थिक परिदृश्य, भारत का अर्थव्यवस्था किस आधार पर चलता है, भारत में आरबीआई का क्या काम होता है, रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो है ना, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, घटा देता है, तो वो आर्थिक परिदृश्य है। भारत का जीडीपी कितना है, भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है ना, उन सब चीजों। फिर से आरबीआई का गठन कब हुआ था, बैंक कब बने, कब नेशनलाइजेशन हुआ, इन सबों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की वो बैकबोन है, ठीक है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन, तो भारत में बहुत सारे आंदोलन लड़े गए हैं कंट्री को आजाद कराने के लिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक थे ना, उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव है ना, तो इन सबों से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर से आपको क्वेश्चन पूछेगा, भारत में किस तरह के मिट्टी पाए जाते हैं, किस तरह के फसल उगते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों से क्वेश्चन आपको पूछेगा। प्राकृतिक संसाधन सब इसी का पार्ट है, मिट्टी, पेड़, पर्वत, पहाड़, ये सब प्राकृतिक संसाधन की पार्ट हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और
भारत का संविधान, ये कोई भी एग्जाम हो ये छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का बैकबोन है ना संविधान, है ना। संविधान से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल में क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल, बहुत सारा आर्टिकल है वो पूछ लेगा। फिर जाके उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, वो भी आपको पूछेगा। फिर से जाके अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, तो विधानसभा काफी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर राज्य व्यवस्था, ठीक है, हमारे देश में राज्य व्यवस्था किस तरह से है, स्टेट किस तरह से फंक्शन करता है, कैसे चलता है, उसका विधानसभा क्या है, विधान परिषद है क्या है, उन सबों से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। फिर देश की राजनीतिक प्रणाली, तो देखिए हमारे देश का राजनीतिक प्रणाली क्या है, ठीक है, किस आधार पर हमारा देश का राजनीति चलता है, तो उन सबों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पंचायती राज, देखिए अभी झारखंड में पंचायत का इलेक्शन हुआ है, तो पंचायती राज इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्योंकि हर एक सिलेबस का पार्ट होता है पंचायती राज, ठीक है, तो आपको पंचायत से क्वेश्चन बना लेना है। इसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हो सके तो इसमें आपका आर्टिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक विकास, जो पंचायती का पार्ट था पहले, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना जब भारत आजाद हुआ था उस समय 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, और 12 पंचवर्षीय योजना भारत में अभी तक चला है, ठीक है। उसके बाद 2017 में नीति आयोग शुरू कर दिया गया और पंचवर्षीय योजना को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप किए गए, तो पूछा जाता है कि कौन सा परियोजना में भिलाई इंडस्ट्री खोला गया, कौन सा परियोजना से बोकारो संयंत्र को स्थापित किया गया, है ना। तो इन सबों से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। कौन सा योजना में स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना का तैयार किया गया, तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है पंचवर्षीय योजना में। और कौन सा योजना में कितना प्रतिशत आप भारत ग्रो किया, तो इस सब चीजों के बारे में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन था, काफी छोटा सिलेबस था। आई होप कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा सामान्य अध्ययन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैथ, है ना, मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है। इससे 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 3-3 नंबर के होंगे, 60 नंबर का ये क्वेश्चन मैथ से आएगा, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा अंक गणित मीन्स अर्थमेटिक, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एवरेज से क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन होगा, परसेंटेज से होगा क्वेश्चन, सीआई से क्वेश्चन होगा, चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन मिलेगा, आपको रेट से क्वेश्चन मिलेगा, आपको बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सिर्फ अंक गणित में ये होता, अर्थमेटिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद प्राथमिक बीजगणित, आपको अलजेब्रा, है ना, बहुपद सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये अर्थमेटिक है, अंकगणित, और ये सब है एडवांस मैथ है, ठीक है। एडवांस मैथ का लेवल थोड़ा ठीक होता है। आपको अलजेब्रा पूछेगा, ज्यामिति पूछ रहा है, ठीक है, ज्योमेट्री आपको पूछ रहा है, ज्योमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद त्रिकोणमिति आपको पूछेगा, त्रिकोणमिति एकदम आपको पढ़ना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंसुरेशन में आपको काम करना है, इससे 5 क्वेश्चन पूछ लेगा मेंसुरेशन से। ये मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और बीजगणित काफी इम्पोर्टेंट है, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। और सभी 10th लेवल तक के होंगे, उससे ऊपर का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है।
झारखंड जीएस से क्या पूछा जाएगा? झारखंड जीएस का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 40 क्वेश्चन 3-3 नंबर का 120 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है, काफी छोटा सिलेबस है एकदम, झारखंड राज्य के भूगोल है ना, झारखंड का भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो झारखंड का भूगोल, नदी, पहाड़, कोई फॉल कहाँ पर है, कौन सा परियोजना कहाँ चलता है, ये सब भूगोल का पार्ट है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। इतिहास है ना, झारखंड का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर विद्रोह हुए हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने अपना जान गंवाया है अंग्रेजों के विरुद्ध, और झारखंड को अलग कराने में उनका भी योगदान है। तो उन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सभ्यता है ना, झारखंड का सभ्यता किस तरह से रहा है, इसका पूरा पाषाण काल, 9 पाषाण काल, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद संस्कृति, जो कल्चर है झारखंड का, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें डांस सबसे क्वेश्चन पूछता है, फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछता है, हो सके ट्राइब को इंक्लूड कर देगा इसमें, है ना, जनजाति को। भाषा साहित्य है ना, भाषा से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर जगह का नाम बोलता है, जैसे 24 जिला है, 24 जिला में बहुत सारे प्रखंड है, और प्रखंडों में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो काफी फेमस है, मंदिरों के लिए फेमस है, कोई मस्जिद के लिए फेमस है, कोई प्राकृतिक दृश्य के लिए फेमस है, तो उन सबों से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर खान, धनबाद, बोकारो, आपका पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग है ना, इन सबों में खान है, बहुत ज्यादा खनिज वाले खान, तो उससे भी क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पर तो खनिजों का नाम भी पूछ लेता है, कौन सा खनिज कौन सा जिला में पाया जाता है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। कोयला है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, अब्रक है ना, लेड है ना, ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। फिर उद्योग है ना, कि झारखंड में कहाँ पर कौन सा उद्योग लगाया गया है, कब लगाया गया है ना, कौन सा पंचवर्ती योजना में लगाया, किसके द्वारा सेटअप किया गया है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। देखिए, जब भारत आजाद हो रहा था उस समय झारखंड के लोगों का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में। ठीक है, तो उस जयपाल सिंह का तो आप नाम सुने होंगे, उनका बहुत योगदान रहा है। तो आप इन सबों का आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद विकास योजनाएं है ना, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो यहाँ के लोगों के लिए अच्छी होती है। तो सरकार योजनाएं बनाती है, आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ठीक है, तो वैसे योजनाएं बहुत सारे हैं जिसको पूछ लेगा। ठीक है, आयुष्मान भारत भी पूछ सकता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पूछ सकता है, मुद्रा योजना पूछ सकता है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में है। फिर खेल खिलाड़ी, झारखंड के जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं सभी से क्वेश्चन आपको पूछेगा। आपको महेंद्र सिंह धोनी से क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी हॉकी की 2 लड़की गई हुई थी झारखंड से खेलने के लिए ओलंपिक, उसमें क्वेश्चन, सलीमा टेटे, इन सबों से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, कोई फेमस आदमी है झारखंड का, कोई भी ऐसे, महेंद्र सिंह धोनी है, आपका वरुण एरोन है, ईशान किशन है, निकी प्रधान है, प्रियंका चोपड़ा झारखंड रिलेशन है, आपका तनुश्री दत्ता है, उसका झारखंड रिलेशन है। तो इन सब जो फेमस पर्सनैलिटी है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। और नागरिक उपलब्धियां, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत सारा उपलब्धि है। मान लेते हैं किसी को पद्मश्री मिला है, किसी को पद्म भूषण मिला है, ठीक है, बहुत लोगों को अवार्ड मिलता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उससे क्वेश्चन पूछ ले आपको। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व में झारखंड का राष्ट्रीय, नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में क्या महत्व है, कौन कौन चीजों का महत्व है, किस
किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट सिलेबस था, मीन्स इतना सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, मीन्स आपको यहाँ पर पूछेगा कंप्यूटर बनने के पार्ट, मीन्स हार्डवेयर से क्वेश्चन आपको पूछेगा। कंप्यूटर के कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, रैम होता है, रोम होता है, कीबोर्ड होता है ना, टाइपराइटर होता है, ट्रैक बॉल होता है ना, उन सबों से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जॉयस्टिक होता है। ठीक है, फिर एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, इससे क्वेश्चन अच्छे आपको आएंगे। एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इंटरनेट किस तरह चलता है ना, तो उन सबों से आपको जो बेसिक फंक्शन होता है उससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फिर विज्ञान की बात करते हैं। देखिए विज्ञान में तो सिलेबस में कोई ऐसा मेंशन नहीं है, बस दे दिया है विज्ञान और कुछ बोल दिया है कि आप अपने आसपास डे टू डे लाइफ में जो भी फेस करते हैं विज्ञान से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीन्स आप जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन, आप चारों ओर जो चीज देखते हैं, फील करते हैं, फेस करते हैं, बॉडी पार्ट आपका, यही सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम मान ले बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका बॉडी पार्ट को आपको पता है कि आपका आंख है, कान है, कितने हड्डियां हैं मनुष्य में, आपका बॉडी का इंटरनल में कितने ग्लैंड है ना, ये सब पूछा जाता है। कितना ग्लैंड पता है, कितना लीवर है, आपका हार्ट है, आपकी लंग्स है ना, ये सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी सब में। अगर हम सराउंडिंग का बात करें तो जियोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। अगर बोटनी से क्वेश्चन बोले तो आप आसपास पेड़ पौधे देखते हैं तो उससे भी तो क्वेश्चन आपका बनेगा बोटनी से। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप केमिस्ट्री में क्या पूछेगा, आपका एटॉमिक मास पूछ देगा, कितना एटॉमिक मास होता है, बहुत सारे गैसें ऐसे होते हैं उनका पूछ लेगा। आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उन सब चीजों से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो फिजिक्स में क्या पूछेगा, ट्रांजिस्टर के बारे में पूछेगा, आपको फोर्स के बारे में पूछेगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछेगा, हो सके कुछ न्यूमेरिकल पूछ ले, तो उतना कोई लेवल का क्वेश्चन साइंस में आपको देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ा वेटेज आपका केमिस्ट्री का होता है, तो केमिस्ट्री को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद आप रीजनिंग देखिए, रीजनिंग सबसे ज्यादा मार्क्स उठाने वाला पार्ट है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको वर्बल पूछे जाएंगे और नॉन वर्बल पूछे जाएंगे। तो वर्बल रीजनिंग क्या होता है, जिसमें आपको पेन का यूज करना ही नहीं है, आपको फिगर दिया हुआ होता है रीजनिंग में। ठीक है, मान लीजिए वर्बल रीजनिंग इस तरह से नक्शा बनाया हुआ होता है ना, तो ऐसे रीजनिंग होते हैं, उससे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और नॉन वर्बल को सोल्व करना होता है, जिसे देखिए सादृश्य है ना, सादृश्य फिगर वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना, फिगर वाला क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ रहेगा, उसको आपको देखना है कौन सा मैच करता है, कौन सा नहीं मैच करता है। समानता और विभिन्नता, जैसे देखिए आपका क्या है ना, यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा और उसमें बोलेगा कि देखिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, तो ये जो क्वेश्चन इससे कौन मिलता है ना, इससे कौन मिलता है, उसको छांटना पड़ेगा। और हो सके तो बोलेगा इसमें से कौन नहीं मिलता है, वो भी छांटना पड़ेगा। तो समानता और विभिन्नता बोला है इसमें। ठीक है, वही चीज है स्थान कल्पना। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका कल्पना पे आधारित होते हैं, दिमाग का काम होता है, एनालिटिकल रीजनिंग बोला जाता है उसको। ठीक है, आपको सोच के उसका आंसर देना होता है। ठीक है,
समस्या समाधान, ये भी एनालिटिकल रीजनिंग है ना, स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग होगा ये, है ना। तो 3 लाइन में आपका दे दिया जाता है, उसके बाद उसका आंसर नीचे ही दिया हुआ होता है, उसको समझ के आपको आंसर देना होता है, ठीक है। विश्लेषण भी एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। दृश्य स्मृति, है ना, फिगर वाला क्वेश्चन फिर से पूछेगा आपको, ठीक है। विभेद, देखिए 2 फिगर दे देगा, उसमें आपको डिफरेंस खोजेगा। 4 फिगर दे देते हैं, उसमें से बोलेगा एक इनमें से कौन नहीं है, वो पूछता है। अवलोकन, ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। संबंध अवधारणा मीन्स ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको बोलेगा। ब्लड रिलेशन तो आपको अच्छा से आता होगा, बहुत आसान है। अंक गणित, इसमें कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, हो सके आपको इसमें एक से क्वेश्चन दे देगा, एज निकालने का क्वेश्चन देता है इसमें, है ना, अंक गणित में, ठीक है। तर्क शक्ति, है ना, तर्क शक्ति, ठीक है, इसी का पार्ट है। फिर से देखिए अंक गणितीय, यही भी है। श्रृंखला, देखिए अंक गणितीय श्रृंखला में क्या देगा, ये मिसिंग नंबर दे देगा। मान लीजिए 1 है, 3 है, 4 है, बीच में दे देगा इस तरह से 7, 8, इसमें कौन सा नंबर होगा, तो इस ऐसे मिसिंग नंबर यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। कूट लेखन और कूट व्याख्या, देखिए इसमें क्या होगा, अल्फाबेट आप समझते हैं, ABCDE, कुछ नंबर इसका दे दिया 3, 5, 6, 3, है ना, और पूछेगा CDFG का क्या नंबर आएगा, तो ये इससे रिलेटेड होते हैं। एग्जाम में ये नंबर इससे रिलेटेड होगा, तो आपको वैसे ही आपको दिमाग लगा के आपको इसका नंबर ढूंढना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना, पुट करने वाला, ठीक है। तो ये लेवल दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेबस का पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसा नहीं बचा है, सबको मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो हो सके आप समझ गए होंगे। और तो चलिए ठीक है, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।